आज मैं सबसे पहले राजीव जी का स्वागत करता हूँ। ये प्रशासनिक सेवा से निकलकर आज सार्वजनिक जीवन में हमसे जुड़ रहे हैं, मेरी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अच्छा है, सन ऑफ सॉइल है, लोहरदगा इनका अपना पैतृक गांव है और मुझे लगता है कि झारखंड के सभी गतिविधि, झारखंड के गठन या उसकी सारी ये 23 साल के पूरे इतिहास से पूर्ण रूप से वाकिफ भी हैं और इनका कार्यकाल एक पदाधिकारी, राज्य प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में शुरू हुआ और जो सीओ एनआरएलएम जो परिवर्तन हमने लाया था खासकर यहाँ पर, उसको लीड किया और उसको लेकर काफ़ी चर्चित भी रहे हैं। उस काम को लेकर काफ़ी उसमें बल देने का प्रयास किया था। फिशरी डिपार्टमेंट में आज आत्मनिर्भर अगर हम लोग हैं, जो हमारा रेशियो बढ़ा है खासकर ग्रामीण एरिया में, या लोगों को उस अट्रैक्ट करने का कि ये भी आजीविका का आधार हो सकता है, तो उसमें भी इनकी एक भूमिका बड़ी रही है, जो हम लोग ने नज़दीक से देखा है। डीसी लातेहार के रूप में काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। तो एक लोकल होना, झारखंडी होना, दूसरा अपने प्रशासनिक सेवा के माध्यम से लोगों के बीच में अपने काम से लोगों को प्रभावित करना, जो इनकी क्षमता है, ये क्षमता अब सार्वजनिक जीवन में एज ए पार्टी के अंदर हमारे साथ मिलकर एक विजनरी के रूप में दल में काम करेंगे और इसका निश्चित रूप से फायदा होगा। और इनके कनेक्शन को और इनके जो पकड़ है व्यवस्था में या फिर कोई भी सब्जेक्ट पर, उसका लाभ पड़ेगा। ओवरऑल केवल वोट की राजनीति मात्र उद्देश्य नहीं कि वोट के बाद चीज़ों को कैसे बनाया जाए और राज्य के लिए भला क्या हो सकता है, किस रास्ते को चुनना चाहिए, कैसे हम आगे जाएं। क्योंकि अंततः लोग रिजल्ट खोजते हैं, परिणाम चाहते हैं। सरकारें तो बनती है लेकिन सरकार रिजल्ट नहीं दे पाती है, अंततः लोगों को निराशा होती है। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो लोगों को परिणाम दे और लोगों को निराश ना होना पड़े। इसलिए ये पूरी एक टीम हमारी तैयार हो रही है। अलग अलग क्षेत्र से जो प्रभावी लोग, अनुभवी लोगों का जुटान पार्टी के पक्ष में है। मैं राजीव जी को आज अपनी ओर से पार्टी में आने के लिए इनको अपनी ओर से बधाई और इनको भविष्य की शुभकामना देता हूँ। जब से हम लोगों ने वोट के बिखराव के कारण इस राज्य का जो हम चाहते थे, जो गांव की सरकार की जो अपना कंसेप्ट था या फिर राज्य के लिए जो हमारी कल्पनाएं हैं, उसे धरातल पर उतारने का बेस्ट समय फिर से आ गया है। फिर से वो चुनौती सामने है, जब जनता के सामने खड़ा होकर उनका विश्वास जीतने का। तो इसकी लगातार हम लोग कोशिश ये लगातार चल रही है। संपर्क हमारा लोगों के पास है। जिस सरकार जो स्थापित है, आप देख रहे हो स्थापित सरकार का एजेंडा कैसे कैसे बदलता है। लोगों के बीच में वादा खिलाफी किस रूप से लोग कर सकते हैं, किस हद तक लोगों को धोखा दे सकते हैं। सबसे बड़ा धोखा होता है जनरेशन को धोखा देना। इन्होंने नए जनरेशन को धोखा दिया है, यूथ को धोखा दिया है। नौकरी के नाम पर आने वाली, नियोजन के नाम पर आने वाली मूलतः फोकस किया था सरकार का कि मैं आऊँगा 5 लाख नौकरी दूंगा। कभी भी लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट के आने वाले मुखिया या प्रमुख अगर ये बात को बोल रहा है तो उसको बहुत महत्व देते हैं। अगर ये महत्व देकर लोगों ने अपना समर्थन इनको देने का काम किया था कि जितने भी जो सरकारी अर्धसरकारी रूप से काम करने वाले जो अलग अलग जैसे पारा टीचर हो, सैया हो, अलग अलग जो काम कर रहे हैं, इन सभी को प्रमोट करने का और समतुल्य, सबसे बड़ा आकर्षण क्या इन्होंने बनाया था कि मैं समतुल्य वेतन दूंगा। एक काम का समान वेतन का जो बात और चर्चा की थी, आज देखो कहां पर है वो। आज उनके जवाब देना चाहिए। नई बात बोलने का अब समय खत्म हो गया, जवाब देना चाहिए। मैंने कहा था कि 5 लाख साल में देने वाली, जो 6 साल में 30 लाख नौकरी देने वाली 30,000 पर आके अटक गई है। तो अभी एक बयान आया था कि 30,000 नौकरी हम लोग देंगे। याद होगा विधानसभा की मेरी वो बातें, जब मैंने कहा था, जब ये खुद मुख्यमंत्री तब थे, हाउस में थे, मैंने कहा था कि 50,000 नौकरी भी आपके द्वारा आप सीधे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे आप, मैंने कहा था। आज देखो, मैंने पिछला बार जब मैंने बात की थी तो 5,300 सरकारी नौकरी आज तक दिए थे। और जो भी बातें अभी चल रही है, जो बातें और चर्चाएं चल रही है, बिल्कुल से एक धोखा खाया हुआ नौजवान कहीं ना कहीं सड़कों पर भटक रहा है और भविष्य के लिए चिंतित है। आइए, अब समय आ गया है सरकार को, इनके विश्वास करने का समय खत्म हो गया, इसको जवाब देने का समय आ गया है और इस राज्य के नौजवान तैयार हैं परिवर्तन के लिए। आने वाले समय हम यहाँ के लोगों के और झारखंड के हित के वो सारे विषयों के साथ, वो सारे संकल्पों के साथ हम फिर से वापस हम लोग आएंगे और एक बड़ी तैयारी उसको लेकर चल रही है। रंची हर प्रमंडल पर इनका चला था, एक सभा चला था। लोगों को कॉन्ट्रैक्ट जॉब दे के भेजे थे कि आप जाओ, कहीं पर जाओ और काम करो, और जो लोग गए हैं उनका हिसाब मांगो ना। उनके पोर्टल पर तो हिसाब होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जितने लोग को हम भेज रहे हैं वो पोर्टल में मेरा हिसाब है। हजारीबाग में जो इन्होंने सभा किया, हजारीबाग में खड़ा होकर जिन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे थे, वो नियुक्ति पत्र वाले आज कहाँ हैं, ये पहले सरकार बताए। तैयार हुआ तो हम मान जाते।
अब देखें अभी विधानसभा चल रहा था, सड़कों पर हमारे सिपाही खड़े हैं, वो चाह रहे थे, वो उनकी लड़ाई 1 साल से लगातार आश्वासन पर चल रहा है। पिछली बार जब आंदोलन में थे उनसे आश्वस्त किया गया था, 1 साल बाद फिर से धोखा मिला उनको। कल फिर भारी बारिश के बीच में वो औरंगाबादी में तंबू ताने पड़े रहे। मैं काफी दुखी हूँ कि जो लोग इस राज्य की सेवा दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिपाही का पद खाली नहीं। हम अगर आगे जाएंगे तो कई सिपाहियों की पद खाली है, जो भर्ती में मुझे आना है। मेरे पास रिजर्व ऐसे सिपाही हैं जिसे एक बल ट्रेनिंग देके, एक अच्छा ट्रेनिंग देके, एक अनुभव उनके साथ है, उनको नियोजन खाली मात्र करना है। नियोजन कर लेंगे तो कम से कम खड़ा होकर संख्या तो बता पाएंगे, नहीं तो संख्या 1 महीने के बाद क्या बताएंगे। तो संविधान के बारे में ये पूरे चुनाव में इन्होंने एक एजेंडा बनाया, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। 10 साल तक मोदी साहब रहे, संविधान पर कोई तो आंच नहीं आया। अचानक 15वें साल पर इनको संविधान का ख्याल आ गया। जब बड़ी जीत की बात और चर्चा हुई, इनको लगा शायद संविधान खत्म हो जाएगा। इसीलिए संविधान पर आज तक इतिहास में किसी ने छेड़ा है और किसी ने उस पर खतरा उत्पन्न किया है, किसी ने उसका सम्मान नहीं किया है, वो वही दिन है। उस दिन को हमेशा लोगों के जहन में याद रखने के लिए काम किया गया। ठीक है। उन्होंने मन से और बात कही है कि जिस राज्य का देश का राजा। देखिए, ऐसा है कि मैं अपने 31 साल के सीधे सरकारी कार्यकाल में, बाद में 2 साल और भी सरकारी तंत्र के अंदर ही काम किया। मतलब ये कि बहुत सारी सरकारों के साथ में मैंने काम किया। सरकार के साथ में काम करने में ये हुआ कि कौन से नेता जो झारखंड के लिए विजनरी, यहाँ के लोगों के लिए, स्थानीयता के लिए, यहाँ के जंगल जर जमीन के लिए, यहाँ के जन के लिए सोचते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इसके संरक्षण के बारे में, राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में। तो ऐसे में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी का नाम मेरे जहन में हमेशा रहा। मैं इनके साथ में जब कभी भी चर्चा करता था तो ये होता था कि भाई आप मछली विभाग में कार्य किए, मछली उत्पादन में इस तरह की बढ़ोतरी हुई, राज्य मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ, हजारों हजार आदमी स्वनियोजित हुए, कई लोग लाखों लाख रुपया कमा रहे हैं और पूरे राज्य में जिंदा मछली उत्पादित हुई, चौक चौराहों में बिक रही है। राज्य बाहर के जो आंध्र प्रदेश से मछलियां आती थी उसके आवागमन कितने कम हुए ये आप लोग जान रहे हैं। तो इनके साथ में जब चर्चा होती थी कि बाकी चीजों में आत्मनिर्भर राज्य को क्यों नहीं बनाया जा सकता है। 79,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक की भूमि, 3.5 करोड़ की जनता और 29 लाख हेक्टेयर जमीन खेती योग्य, तब हम किस की चीजों में आत्मनिर्भर हैं। राज्य गठन के पहले से हम सब्जी उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं। 4 राज्यों को मैं सब्जियां यहां से भेजता रहा, हमारे किसान भेजते रहे, लेकिन अभी वो बढ़ के 14 नहीं हुए। सब्जी ठीक है, लेकिन इसके बाद आप देखिए, अगर आप समझिए तो यहाँ एक है कि चलो ठीक है, यहाँ के मटन, मतलब यहाँ के जो मीट है वो बहुत दूर तक आत्मनिर्भर है, बाहर से नहीं आती है। तीसरा, मछलियां हुआ। राज्य गठन के बाद कभी भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि क्या मछली उत्पादन में राज्य आत्मनिर्भर हो सकता है। आज के तारीख में हम बेरोजगारी, स्वनियोजन, किसी को जोड़ नहीं रहे हैं कहीं से।